जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए सीडीपी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कारण में क्या दिया हुआ है? विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। आइए इनके विकल्प पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट विकल्प क्या है? ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है, यानी कि विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है भावनात्मक, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित है। ये किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परिवार। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करते हैं। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। ये उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। परिवार में रहकर ही बच्चा जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सही गलत भाषा विकास, नैतिक मूल्यों तथा सदाचारों की शिक्षा प्राथमिक तौर पर प्राप्त करता है। अतः ये रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख कारक परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? कौन सा हो जाएगा? सेंसरी मोटर, संवेदीगामक। संवेदीगामक और की अवस्था कब से कब माना गया है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक चरण पर बच्चे दूसरों का नकल या अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक जन्म अवस्था से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में शिशु दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रियों और प्रेरक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, सजगता के साथ शुरुआत करते हैं और संवेदीगामक कौशल के जटिल समायोजन के साथ समाप्त होते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्थाएं की विशेषताएं निम्न हैं। क्या क्या है? फर्स्ट, बस्ट अस्थायित्व, प्रारंभिक प्रतिनिधिवादी विचार, कार्य कारण की अवधारणा को विकसित करना, सरल सजगता और अलगाव की चिंता, प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? कौन सा हो जाएगा? कंक्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त सकारात्मक चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। मूर्त सकारात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों में रहती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूहों और उपसमूहों में वर्गीकृत करने लगते हैं तथा उनमें संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चे इसी चरण में प्रतिवर्तीयता की समझ को विकसित कर लेते हैं तथा उनमें संख्या, द्रव्यमान और वजन के संरक्षण की भी समझ विकसित हो जाती है। अर्थात वो ये समझने लगते हैं कि कोई पदार्थ तब भी मात्रा में समान रहता है जब उसका स्वरूप बदल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक सापेक्ष विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डॉट डॉट और डॉट डॉट के महत्व पर बल दिया है। किस पे बल दिया है? सामाजिक परिपक्वता और चर्चाओं पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थी को के अवसर देने चाहिए। कौन सा ऑप्शन इसमें उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, सुसाधक और ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदार बनने। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से तथा ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों का ध्यान रटकर तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं की समझ को महत्व देकर केंद्रित करें। जब बच्चे अवधारणाओं को समझकर स्वयं से करेंगे तो उनमें एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। अतः अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक को भूमिका निभानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? प्रगतिशील शिक्षा किसका समर्थन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र का। सेकंड ऑप्शन है अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का। थर्ड ऑप्शन है मानकीकृत पाठचर्या का। फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार का अनुकूलन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उसमें से हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा का वो भाग है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन व अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है। इस शिक्षा में शिक्षार्थी स्वायत्त होते हैं, अर्थात छात्र कार्य में अपनी व्यस्तता और कार्य की गुणवत्ता आदि के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तथा अपने आसपास की खोज करके समस्या को हल करने के लिए तरीके खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। कौन सा? तार्किक गणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहन करना चाहिए। कारण क्या है? निजी वाक विद्यार्थियों के उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस रणनीति में विद्यार्थियों किसी समस्या का समाधान करते समय मौखिक रूप में स्वयं से ही बात करके उसके समाधान के विचार खोजते हैं तथा स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यार्थियों के मौखिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक यह निर्धारित कर सकते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हैं और उनमें संज्ञानात्मक विकास किस स्तर पर हुआ है, क्योंकि निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में साधक होता, अतः ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अधिगम स्तरों में व्यक्तित्व विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? आपको बताना किस वजह से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे की प्रगति की निगरानी करने को संदर्भित करता है। इसमें छात्रों की सीखने की कठिनाई की पहचान करके उचित रणनीतियों के साथ उन कठिनाइयों का निदान करना और उपचार किया जाता है, न कि एक दूसरे से तुलना की जाती है। यह अवलोकन छात्रों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा विचारों की अनमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? किनकी जरूरतों को पूरा करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा। फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा और फोर्थ भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है? किससे संबंधित है? आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्वालीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? किसे प्रभावित करती है? सामाजिक और संप्रेषण कौशल को। स्वालीनता जिसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संपर्क तथा संप्रेषण कौशल को प्रभावित करता है। यह ऐसा रोग है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं, लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं तथा सामान्य बच्चों की तरह अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में अक्षम होते हैं। ये तथ्यों को बोलते हैं लेकिन दोहराते भी हैं, जिनमें इनका संवाद अर्थपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। श्रवण बाधिता में जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? इसमें से आपको बताना कौन सी पद्धति सहायक होगी। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा
संप्रेषण के मौखिक को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चे डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सरल से लेकर सिंपल से जटिल की तरफ सीखते हैं। बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। इस सूत्र का आशय यह है कि बच्चों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय के प्रति उनकी रुचि में वृद्धि हो तथा वे ध्यान एकाग्र करके चीज़ें और धारणाओं के प्रति समझ विकसित कर सकें। बच्चा आयु बढ़ने व मानसिक विकास के साथ जटिल बातों को भी समझने लगता है, अतः यह आवश्यक है कि पहले सरल रूप से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए व समझाया जाए, क्योंकि यदि अध्यापक प्रारंभ में ही कठिन बातों तथ्यों को छात्रों को बताने लगेंगे तो बच्चे उसे समझने में असमर्थ रहेंगे, जिससे कक्षा में छात्रों का अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के लिए पराक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? फर्स्ट ऑप्शन है अधोरेखन और चिन्हित करना। सेकंड है स्मृति सहायक विधियों का उपयोग करना। थर्ड ऑप्शन क्या है? उदाहरण सृजन करना। फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय अनुवाचन करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय अनुवाचन वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चों द्वारा पाठ को पढ़ा तो जाता है परंतु अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, अतः ये अधिगम युक्ति जानकारी के पराक्रम में प्रभावशाली नहीं होगी। जबकि अधोरेखन और चिन्हित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग तथा उदाहरण सृजन करना, ये सभी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसी संपत्ति को पढ़ते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या है? गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संपत्तियों को पढ़ने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में डॉट 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 चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। किस प्रकार के सुधारित कर रही है? तो राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। किस प्रकार के चिंतन को? अपसारी चिंतन को, क्योंकि अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार, सृजनात्मकता तथा मौलिकता को जन्म देता है। अतः राधिका का इस प्रकार अपने विद्यार्थियों के किसी परिस्थितियों में विचारों करने के लिए प्रोत्साहित करना विद्यार्थियों के सामान्य से अलग सोच को पैदा करके अपसारी चिंतन को सुसाधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी में के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को के इस्तेमाल हेतु परिवर्तित करना चाहिए। अनुरूपक चिंतन, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता के सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा के नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो जानकारी प्राक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण भावनाओं से संबंधित रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे जानकारियां जो मानव की भावनाओं से जुड़ी हैं उन्हें तटस्थ घटनाओं की तुलना से अधिक बार स्पष्टता और विचार के साथ याद किए जाने की संभावना अधिक होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। डॉट डॉट के सीखने के लिए सीखना वह प्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, क्या कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाए, अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, योग्यता का वर्धित मत। फ्रेंड्स, आप सभी इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब कराइए। वीडियो को वॉच करने के बाद आप सभी लोग अच्छा कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलता है। जब मुझे मोटिवेट मिलता है तो और अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।